हम लोग का तनख्वाह अगले महीने का नहीं दिया गया है और हम लोग को इतना गंदगी साफ करना पड़ता है। बताइए, तनख्वाह भी तो मिलना चाहिए हम लोग को। वैश्विक महामारी कोरोना किसी भी राज्य के सत्ता में मौका परस्त पार्टी कार्यकर्ताओं बनाम व्यापारियों के लिए कोविड योजना से कम नहीं। भारत देश क्या विश्व इस महामारी के चपेट में है। सरकारें कह रही हैं कि कोरोना पेशेंट का तिरस्कार न करें बल्कि तिलक लगाएं। जनाब, यहाँ तिलक तो दूर, मरीजों को ऐसे दोजख में रहना पड़ रहा है जहाँ जाकर हर मरीज़ यही कह रहा है कि साहब कोरोना से नहीं, कोविड वार्ड से डर लगता है। ऐसी तस्वीरें हालांकि पूरे देश भर से आ रही हैं, पर यहाँ देखने वाली ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की। अंबिकापुर यानी वो शहर जहाँ सरगुजा महाराज रहते हैं। महाराज यानी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या मीडिया, सभी सिंहदेव साहब के तारीफ में कसीदें पढ़ा करते हैं। पढ़ें भी क्यों ना, आखिर सिंहदेव साहब बाबा जो हैं। ना, बाबा वो वाले नहीं जिनसे पूरा हिंदुस्तान परेशान है। बाबा वो हैं जो अंबिकापुर शहर के विधायक हैं, कांग्रेस में कद्दावर नेता हैं। यही नहीं, छत्तीसगढ़ में सबसे अमीर विधायक का जिन्हें दर्जा भी मिला हुआ है। ये कीड़े वाला खाना जिस अस्पताल में मरीजों को परोसा जा रहा है वो सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जो बाबा के घर से महज 300 मीटर दूर पर है। वो बाबा जिनके एक इशारे मात्र से ये सारी अव्यवस्था चंद मिनटों में सुधर जाए, पर भला इन्हें इशारा कौन और क्यों करे। आखिर वोट बैंक भी तो है। ये मैं यहाँ कोविड वार्ड से बोल रही हूँ, जिला हॉस्पिटल से। भैया यहाँ पे कोरोना ड्यूटी जो कर रहे हैं उन लोग को क्वारंटाइन में भी नहीं भेज रहे हैं, ना कुछ नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास व्यवस्था नहीं है, बजट नहीं है, कहीं जाओ कहीं आओ, हमको नहीं मतलब है, हम हमारा ड्यूटी लगाना काम है करके बोल रहे हैं। कौन लोग ऐसे बोल रहे हैं? ये वर्मा सर लोग बोल रहे हैं। सब यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, पूरा एसटीपी जबरदस्ती लगा रहे हैं ड्यूटी। अंबिकापुर के जिला चिकित्सालय के किचन में जो कमीशन की चाशनी है उसका स्वाद इतना मीठा है कि पिछली भाजपा सरकार हो या आज वर्तमान में कांग्रेस की सरकार, पार्टी कार्यकर्ता यहाँ के मिठास वाली चाशनी में चिपक ही जाते हैं। इस मिठास का लाभ अधिकारी नेता से लेकर पत्रकार तक चखते हैं। मरीजों के खाने वाले मेन्यू से कटौती कर सभी अपनी जेबें भरते हैं। अजी मेन्यू और थाली तो छोड़िए, गुणवत्ता युक्त खाना तक नसीब नहीं। कभी पका खाना तो कभी खाने में कीड़े मिलने का मामला। हर दिन शिकायतों के बाद अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगती। जिसे खबर छापना है छाप ले, जिम्मेदार अधिकारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़रा सत्ता और सत्ता से विज्ञापन पोषित मीडिया की खबरों पर गौर करिए। खाने में कीड़े या गंदगी या अव्यवस्था का मामला कोई नया नहीं। ठीक 3 सप्ताह पहले इसी तरह का मामला सामने आया था। मौका परस्त अखबार ने पहले तो कोविड वार्ड की दुर्गति दिखाई, पर दूसरे ही दिन बता दिया कि खबर का असर हो गया है और सब कुछ चकाचक हो गया। नेता, अधिकारी और पत्रकार सभी खुश, बस मरीज बेहाल। और तो और अस्पताल और ख़ासकर कोविड वार्ड में मिल रही लगातार शिकायतों के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने एक दिन मरीजों को दिए जाने वाले खाने को चख कर क्या देखा, कसम से चमत्कार हो गया। बाबा को खाना बहुते पसंद आया, इतना पसंद कि मंत्री जी ने अपने फेसबुक और ट्विटर पे खाना चखते हुए खुद की फ़ोटो लगाकर पोस्ट कर दिया। अब भला क्या था, सारे पेलू टाइप पेड मीडिया धड़ाधड़ छापने लगे कि मंत्री ने खाने में मिल रही शिकायत के बाद मरीजों के खाने को चखा। और तो और कोविड वार्ड में खाना भेजने से पहले मंत्री जी जब खाना टेस्ट करते हैं तब सभी जिम्मेदार अधिकारी उनके साथ मौजूद रहते हैं। बेशर्मी में डूबे अखबारों ने तो एक कदम और बढ़कर अपनी जीभ लपलपाई और चरण चाटन में ये लिख दिया कि मंत्री जी हर रोज़ टेस्ट कर जांचते हैं कि लंच और नाश्ते की क्वालिटी क्या है। पत्रकार महोदय ने तारीफ में कुछ ज़्यादा ही लिख दिया। क्या मंत्री के पास रोज़ यही काम है कि लंच और नाश्ते के लिए वे रोज़ जिला अस्पताल पहुंच जाएं? यदि मंत्री रोज़ अंबिकापुर में भी रहेंगे तो अपने घर का ही लंच या नाश्ता करेंगे, ना कि अस्पताल का। बहरहाल इस खबर के बाद तो लगा कि जैसे सारी अव्यवस्था सुधर गई। भगवान भला करे इनका यदि सब सुधर जाता, पर यहाँ हालात और भी बदतर हो गए। करीब 50 लाख की कीमत से बना कोविड वार्ड, जो कि पुराने बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कर बनाया गया है, यहाँ जगह जगह गंदगी, छत और दीवार से रिस रहा बारिश का पानी, डस्टबिन में पड़ा कई दिनों का सड़ांध मारता हुआ 100 रुपये प्लेट का खाना, कोई साफ करने वाला नहीं। बिजली के तार बेतरतीब, दिमाग को ठंडक पहुंचाने वाले एयर कंडीशनर सब कंडम,
क्या करें, किससे कहें। इधर अव्यवस्था तो चल ही रहा है, पर इस अव्यवस्था को दूर करने की जिम्मेदारी जिनकी है, खुद ये भी प्रशासनिक अव्यवस्था के शिकार हैं। इनकी भी ज़रा सुनिए। दरअसल कोविड वार्ड में ड्यूटी करने वाले जीवनदीप समिति की महिला हैं, जो बता रही हैं कि पिछले माह से इन्हें पेमेंट नहीं हुआ है। घर परिवार बाल बच्चों को छोड़कर ये ड्यूटी पर तो हैं, पर इन्हें ड्यूटी के दौरान क्वारंटाइन करने को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं। अस्पताल प्रबंधन से सवाल करने पर कहा जाता है कि उनका काम सिर्फ ड्यूटी लगाने का है। उनकी सैलरी, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर सरकार की कोई गाइडलाइन इन अधिकारियों के पास नहीं है। धन्य हो सरकार। पर हमारी आम जनता से अपील है कि कोरोना से बचने सतर्क रहें, वरना कोरोना तो आपको नहीं मारेगी, पर एक कोविड वार्ड और गैर जिम्मेदार कथित कोरोना वॉरियर आपकी जान जरूर ले लेंगे। क्योंकि ये कोरोना महामारी कम कोरोना योजना के तौर पर ऐसा ही है। जहां हमें इंसानियत को समझने की ज़रूरत है, वहां कुछ लोग इसे अवसर बनाकर सिर्फ धन कमाने में लगे हैं। सब काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा, लेटरिन बाथरूम, खाना पीना सब बांटना पड़ता है। तो हम लोग भी मरीजे लोग के जैसे हैं, बताइए। किट पहन के घबरासी लगता है, ज़्यादा आदमी रह नहीं सकता इसमें। तनख्वाह नहीं मिल पाया अभी तक नहीं मिला है। ऊपर से क्या बोल रहे हैं? बोल तो रहे हैं कि 40 लोग का तो नहीं मिलेगा, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो काहे काम करवा रहे हैं? अब ड्यूटी में आप बोलते हैं, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है। यहाँ पर पूरा गंदगी इतना ज़्यादा नहीं पड़ती। तो कोई साफ करने नहीं आता है क्या? नहीं, और मेरे शुगर पेशेंट सब नाश्ता भी यहाँ 10 साढ़े 10 बजे के बाद आता है। और खाना तो घर ठीक टाइम में आता है, रात का भी ठीक है, क्योंकि गंदगी से बहुत पड़ता है। अभी ऐसा खाना आ रहा है कि बच्चे का भी पेट नहीं भरेगा। अब खाना इतना आता है कि यहाँ गाँव के लोग भी हैं ना, तो उनका पेट नहीं भर पाता है, आधा पेट ही खा के रह जाता है।